नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंद पर हैं। प्रचंड बहुमत और लगभग एक मत केंद्रीय नेतृत्व की वजह से बीजेपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें सालों में अपने 10 मुख्यमंत्री बदल डाले हैं। कांग्रेस की तुलना में देखें तो बीजेपी में कहीं पर भी इस फैसले के खिलाफ विरोध देखने को नहीं मिला है। बीजेपी ने अपने राज्यों में तमाम समीकरणों को किनारे रखते हुए नए समीकरण से मुख्यमंत्री बनाए और कुछ राज्यों में उन्हीं के नाम पर चुनाव भी जीते। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को किनारे कर दिया है जिनका कोई विकल्प ही नहीं समझा जा रहा था। बता दें कि बीजेपी ने लंबे समय से अपने पुराने नेताओं को भले ही अहम पदों से हटाया हो, लेकिन उनके अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया है। इनमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें राज्यपाल के पद दिए गए, कुछ को संगठन में जिम्मेदारी दी गई, तो कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी भूमिका बदल गई। आइए समझते हैं कि वे कौन कौन से नेता हैं जिन्हें सीएम पद से हटाया गया और अब वे नई भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2017 में बीजेपी को जीत मिली। कई चेहरे थे जिनको सीएम पद की रेस में माना जा रहा था। बीजेपी ने इन सबको किनारे रखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया। हालांकि 4 साल बाद उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को पद मिला। चुनाव से ठीक पहले तीरथ सिंह रावत को भी हटाया गया और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। धामू की अगुवाई में बीजेपी चुनाव जीत कर आई और वही सीएम भी बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वहीं तीरथ सिंह रावत सीएम बनने से पहले लोकसभा के सांसद थे। कुछ महीने सीएम रहने के बावजूद वो ना तो कभी विधानसभा के सदस्य बने और ना ही लोकसभा की सदस्यता में इस्तीफा दिया। वो अभी भी उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। असम की पिछली सरकार में सर्बानंद सोनोवाल सीएम थे और हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी सरकार में मंत्री थे। बीजेपी दोबारा जीती तो हेमंत को सीएम बनाया गया और सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में मंत्री बनाकर समायोजित कर लिया गया। इसी तरह त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बिलपल देव को हटाकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह से और बहुत से नेता हैं जिन्हें हटाकर उन्हें दूसरे पद दिए गए। अब इसी तरह से हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ। अब देखना बेहद अहम होने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी किस तरह से इस्तेमाल करती है। उन्हें केंद्र में जगह दी जाती है या फिर वो कुछ और बीजेपी का प्लान है। खैर, जो भी एजेंडा है बीजेपी का, वो देखना बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।